अगर दर्द से सांसें थम रही हैं, अगर मन में तूफान है लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा, तो चुप रहो। आज श्री कृष्ण तुम्हारे दिल की आवाज सुनने आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदारी किसी स्कूल की किताब में नहीं मिलती, यह जिंदगी की ठोकरों से जन्म लेती है। धोखे इसे गढ़ते हैं और कई बार खुद की चुप्पी इसे मजबूत बनाती है। एक सच्चा समझदार इंसान 3 बातों से पहचाना जाता है। पहली, वह कभी किसी कमजोर को नीचा नहीं दिखाता, क्योंकि वह जानता है कि गिरा हुआ इंसान तब नहीं टूटता जब कोई उसे उठाने वाला मिल जाए। दूसरी बात, समझदार व्यक्ति अपनी गलती से भागता नहीं, वह उसे स्वीकार करता है, सुधारता है और फिर उसी राह पर दोबारा कदम नहीं रखता। क्योंकि गलती होना इंसान होने की निशानी है, लेकिन वही गलती बार बार करना अज्ञान है। तीसरी पहचान, वह हर बात पर जवाब नहीं देता, वह सही समय की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि वह जानता है कि शब्द नहीं, वक्त असर करता है और जो समय पर न बोला जाए वह बात भी खोखली लगती है। आज की दुनिया में असली सुख क्या है जानते हो? ना अस्पतालों की लाइन, ना अदालतों के चक्कर और ना ही किसी वर्दी का डर। बस मन शांत हो और कर्म साफ हो, यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। संसार का सबसे मजबूत बीमा कोई कागज नहीं होता, ना उसमें प्रीमियम लगता है और ना दस्तखत। बस ईश्वर पर विश्वास और रोज किए गए अच्छे कर्मों की किस्त, यही बीमा आखिरी सांस तक साथ देता है। ये जीवन चाहे छोटा हो, लेकिन मुस्कुराकर जीना जरूरी है, वरना शिकायतों में उलझकर जिंदगी कब गुजर गई पता ही नहीं चलता। जो खुशियां मुट्ठी में बंद कर रखी हैं, उन्हें बांटना सीखो, क्योंकि एक दिन हथेलियां खुलेंगी और साथ कुछ भी नहीं जाएगा। यह संसार कर्मों का मैदान है। जो आज किसी को रुलाता है, वह कल खुद आंसुओं से घिर जाता है। प्रकृति देर करती है, पर न्याय कभी चूकती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का हक मत छीनो, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है और जब वह हिसाब करता है तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। चालाकी कुछ समय तक जीत दिला सकती है, पर अंत में वही मिलता है जो भाग्य की रेखाओं में लिखा होता है। वक्त अक्सर चुप रहता है, लेकिन जब बोलता है तो सबकी आवाजें थम जाती हैं। आज जो तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही सोचेंगे, काश हमने सम्मान दिया होता। सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जिसकी बाहें भारी हों, बल्कि वो है जिसका दिल टूटा, सपने बिखरे, अपने साथ छोड़ गए, फिर भी वह मुस्कुराकर कहता है, मैं ठीक हूं। टूट कर खड़े रहना कोई आसान कला नहीं, ये जीवन का सबसे कठिन तप है। तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा समय है। सोच समझ कर दो, क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता और लोग अक्सर माफी भी नहीं मांगते। बचपन में हम हर दिन हंसते थे, अब समझदार हुए हैं तो जिंदगी हम पर हंस रही है। यही फर्क है मासूमियत और समझदारी में। मासूमियत में दिल हंसता है और समझदारी में आत्मा चुपचाप रोती है। जब से अपनों के अलग अलग घर बने, दिलों में दीवारें खड़ी हो गईं। जो कभी बिना वजह मिलने आते थे, अब वजह भी भारी लगने लगी है। सपनों के दिए तब बुझते हैं जब हकीकत की ठंडी हवा चलती है। अब कई सुबहें रंगहीन लगती हैं, ना खुशबू ना चमक, बस जिम्मेदारियों का बोझ। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सुकून चाहिए तो ध्यान कर्म पर रखो। लोगों की बातें केवल रास्ता भटकाने आती हैं। सुकून बाहर ढूंढोगे तो उलझन मिलेगी, क्योंकि सच्ची शांति मन के भीतर बसती है, जहां ना शोर होता है ना अपेक्षा। तराजू वजन बता देता है, पर गुणवत्ता नहीं। ठीक वैसे ही लोग आपकी कीमत तो आंक लेते हैं, पर आपकी गहराई नहीं समझ पाते। रिश्ते अनमोल होते हैं, उन्हें पैसों के पलड़े में मत तोलो। धन कुछ समय साथ देगा, पर सच्चे रिश्ते पूरी उम्र कंधा बनते हैं। घमंड किस बात का? 4 दिन की यह सांस है, जिस दिन जीवन की सांझ होगी मुट्ठी खाली ही जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सच बोलने वाले अक्सर कड़वे लगते हैं, लेकिन जो झूठी तसल्ली देकर बहलाते हैं, वे धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देते हैं। कभी कभी एक तीखा सच बरसों के भ्रम से आजाद कर देता है। टूटे सपनों और छूटे अपनों ने उस दिल को चुप करा दिया जिसमें कभी बचपन की हंसी गूंजती थी। वरना खुशी तो ऐसी चीज है जो इंसान से खुद मुस्कुराना सीख लेती है। आज की मोहब्बत में अब दोस्ती कम और हिसाब किताब ज्यादा रह गया है। दिल अब जज्बात नहीं, खामोश सौदों की रसीद बनते जा रहे हैं। गलतियां हमने भी की, यह सच है,
पर सजा वहां मिली जहां न इरादा था न अपराध। जब रिश्तों को ठंड लगने लगे तो बहस की आग नहीं, खामोशी की चादर ओढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार मौन वो कह देता है जो शब्द भी नहीं कह पाते। दर्द उन्हीं के हिस्से आता है जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बाकी लोगों के लिए संबंध सिर्फ सहूलियत होते हैं, जैसे समय बिताने का साधन। सच्चा रिश्ता वही है जहां समय को सबसे बड़ा उपहार समझा जाए, क्योंकि कल हो या ना हो, अगर रिश्ता खो गया तो बीता वक्त भी बेकार लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना वजह मिलने वाले पंछियों से सीखो। वजह से मिलने वाले तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं, पर जो बिना कारण जुड़ते हैं वे सीधे आत्मा से जुड़ते हैं। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो, क्योंकि चेहरा वक्त के साथ ढल जाता है, लेकिन चरित्र पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। कभी कभी अकेलापन भी जरूरी होता है। वहां एक ऐसी शांति मिलती है जो दुनिया के शोर में कभी नहीं मिलती। कम से कम वहां कोई तुम्हारे दिल को टुकड़ों में नहीं तोड़ता। बड़ा इंसान वो नहीं जो ऊंचा दिखे, बड़ा वो है जिससे मिलकर कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता। अक्सर अपनी तकलीफ छुपाकर दूसरों की मुस्कान बचानी पड़ती है। यही त्याग सच्चे प्रेम की पहचान बनता है। जब बड़े होकर अपनी छोटी छोटी खुशियां कुर्बान करनी पड़े तो मन कहता है, काश छोटे ही रहते पर जिंदगी को भरपूर जीते। कभी कोई खुशी की तलाश में रोता है तो कोई दुखों की आदत में मुस्कुराता है। यही जीवन का अजीब हिसाब है। कोई भरोसा पाने के लिए आंसू बहाता है और कोई भरोसा करके खुद टूट जाता है। कर्मों का नियम सीधा है, जो बोओगे वही लौटेगा। बस कभी समय बदलकर, कभी चेहरे बदलकर। ब्रह्मांड कुछ भी भूलता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, उधार मांगने वाला एक बार बोलता है, पर देने वाला अपना दिया बार बार याद दिलाता है। इसलिए सबसे बड़ा धन भरोसा है। जो एक बार टूट जाए तो शब्द भी उसे जोड़ नहीं पाते। जब जिंदगी में कुछ अच्छा चल रहा हो तो उसे हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि हर मुस्कान तुम्हारी खुशी की दुआ नहीं होती। कुछ निगाहें नमक जैसी होती हैं, जहां पड़ती हैं वहां घाव बन जाता है। मैं ठीक हूं, यह वाक्य हम हर किसी से कह देते हैं, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका हूं कहने के लिए कोई बहुत अपना चाहिए। और जब वही अपना भी दर्द को ना समझे तो असली अकेलापन वहीं से शुरू होता है। जिंदगी ऐशो आराम का नाम नहीं। जिंदगी वो है जहां मन को संतोष मिले, क्योंकि शांति बिस्तरों में नहीं, आत्मा में बसती है। अनुभव एक ऐसी कंघी है जो तब मिलती है जब बाल झड़ चुके होते हैं। जीवन हमें सीख अक्सर बाद में देता है। हर उम्र को प्रेम की जरूरत होती है, पर हम पूछते रहते हैं, अब इस उम्र में क्या? बताओ, कौन सी उम्र में दिल दिल होना छोड़ देता है? खुद को अपने भीतर खोजो। दूसरों की पहचान में अपनी पहचान मत खो देना। हर बार सवाल दूसरों पर नहीं, कभी अपने कर्मों पर भी उठाओ। दांत कई बार जीभ को काट लेते हैं, फिर भी दोनों साथ रहते हैं। यही माफी का सबसे सुंदर उदाहरण है। रिश्तों में भी यही समझ अपनाओ। हर इंसान किसी ना किसी का अधूरा हिस्सा है। उसे पूरा करने के लिए या तो समय चाहिए या फिर समझ। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाता है। जन्म तो संयोग है, पर कर्म तुम्हारी असली पहचान है। हम सूर्य को उसकी ऊंचाई के कारण नहीं पूजते, बल्कि इसलिए कि वह सबको बिना भेदभाव रोशनी देता है। इसीलिए व्यक्ति नहीं, उसका व्यक्तित्व पूज्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा बोलने में पल भर लगता है, पर उसे समझने में वक्त गुजर जाता है और निभाने में कई बार पूरी जिंदगी लग जाती है। एक बार अगर दरार पड़ जाए तो उसे वादे नहीं, केवल समर्पण ही भर सकता है। रिश्तों की खूबसूरती हाथ मिलाने में नहीं, बल्कि उस पल में होती है जब हालात खिलाफ हों और कोई फिर भी तुम्हारा हाथ थामे खड़ा रहे। क्योंकि साथ वही सच्चा है जो मुश्किल में भी साथ छोड़कर न जाए। जब रिश्तों और मतलब को तौला गया तो अक्सर मतलब भारी निकला। अब रिश्ते निभाए नहीं जाते, नापे जाते हैं। इसीलिए सच्चे रिश्ते आज बोझ जैसे लगने लगे हैं। महंगे कपड़े शरीर को सजा सकते हैं, पर सोच की गरीबी नहीं छुपा सकते। कपड़ों में चमक होती है, पर इंसान की असली कीमत उसके चरित्र से झलकती है। जिस दिन सोच ऊंची हो जाए, उस दिन अंधेरा भी रास्ता दिखाने लगता है।
वो दौर अब पीछे छूट गया जब बिछड़ने पर आंखें भर आती थीं। अब तो लोग अलविदा कहकर स्टेटस लगा देते हैं। मूविंग ऑन। भावनाओं की जगह अब रिएक्शन और व्यूज ने ले ली है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां कदम नहीं, दिल चलता है, और जब दिल टूटता है तो इंसान चुप हो जाता है। पर उसकी खामोशी बहुत कुछ चीख कर कहती है, बस सुनने वाले कम हो गए हैं। जब तक खुद पर न बीते किसी का दर्द समझ नहीं आता, क्योंकि संवेदना किताबों से नहीं जख्मों से पैदा होती है। अगर किसी को बार बार यह समझाना पड़े कि तुम उसके लिए सही हो, तो समझ लेना वह कभी तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। बात करने के लिए ना समय चाहिए ना बड़े शब्द। जहां दिल जुड़ा होता है वहां चुप्पी भी संवाद बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मरने वाले के लिए हजारों रोने वाले मिल जाते हैं, पर जो जिंदा है उसे समझने वाला शायद ही कोई होता है। इसीलिए आज लोग मर नहीं रहे, बस भीतर से खाली होते जा रहे हैं। खुद की तरह जीना भी आसान नहीं, क्योंकि जब तुम अपने लिए जीने लगते हो तो दुनिया को खटकने लगते हो। वक्त अच्छा हो तो हमारी गलतियां भी हंसी बन जाती हैं, और जब वक्त खराब हो तो हमारी हंसी भी गलती कहलाती है। जिंदगी छोटी है पर ख्वाब बेहिसाब हैं। जो खोया उसका हिसाब नहीं, पर इल्जाम बहुत हैं। जो दर्द तुम किसी को दोगे वक्त वही लौटा कर देगा, कभी देर से कभी सूद समेत। गैरों के धोखे से उतना दर्द नहीं होता जितना अपनों के धोखे से, क्योंकि उम्मीद वहीं होती है जहां घाव सबसे गहरा लगता है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज भरोसा है और सबसे सस्ती बेवफाई। एक को बनाने में साल लगते हैं और दूसरे को तोड़ने में बस एक पल। जो दिखता है जरूरी नहीं वही सच हो। कहीं आंखें धोखे में होती हैं तो कहीं धोखा आंखों में ही छुपा होता है। दुश्मन और अपने में फर्क बस इतना है, दुश्मन सामने से वार करता है और अपने मुस्कुराहट के पीछे से। मैंने कभी किसी को अपना नहीं कहा, बस जो पास आया उसे सच का आईना दिखा दिया। आईना झूठ नहीं बोलता, और सच उन्हीं को छुपता है जिनका चेहरा और दिल अलग अलग होते हैं। तुम मेरी कमियां गिनाते हो, कभी अपने भीतर भी झांक कर देखो, जहां खामोशियां सवाल करती हैं और परछाइयां जवाब मांगती हैं। हर जगह अपना चेहरा दिखाने से अच्छा है कभी खुद को पहचान लिया जाए, शायद बहुत कुछ टूटने से पहले बच जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाना कठिन नहीं होता, कठिन यह समझना होता है कि आजकल रिश्ते दिल से नहीं दिमाग से बनाए जाते हैं। लोग मिलते तो हैं पर जुड़ते नहीं। जज्बात अब किताबों में मिलते हैं, जिंदगी में नहीं। आज रिश्तों को निभाया नहीं जाता, तौला जाता है। क्या मिला, कितना फायदा हुआ। इस दौर में जो सौदेबाजी में माहिर है वही समझदार कहलाता है। कभी किसी से इतना दूर मत हो जाना कि लौटो तो दरवाजा खुला मिले पर मन का दरवाजा बंद। कोई भी रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं जुड़ता, ऊपर वाला तय करता है कब, कहां और किससे मिलना है। हमें लगता है दुनिया खराब है, पर सच ये है दुनिया बहुत अच्छी है, बस इसमें रहने वाले अक्सर मतलब के हो जाते हैं। जिंदगी एक लंबी रात है, कुछ ख्वाब पूरे हो जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं। किसी ने पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? मैं मुस्कुरा कर बोला, वक्त। क्योंकि वक्त सही हो तो सब अपने हैं, वरना कोई भी नहीं। जब किसी का मतलब पूरा हो जाता है तो वह मिलना भी छोड़ देता है, और कई बार बोलना भी। इसलिए अपनी अच्छाई बार बार साबित मत करो। जो समझेगा वह बिना कहे समझ जाएगा, और जो नहीं समझे उसके लिए तुम्हारा अच्छा होना ही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तुम्हारी कद्र ना हो वहां ठहर जाना भी आत्मसम्मान के खिलाफ है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। जब जिंदगी थका दे तो अपने टूटने की खबर हर किसी को मत देना, क्योंकि यह दुनिया गिरी हुई दीवार की ईंटें भी अपने मतलब के लिए उठा लेती है। कभी धूप से लड़ते रहे, अब बारिश भी बोझ लगने लगी है। शिकायतें बहुत हैं, पर जवाब देने की ताकत अब चुप हो चुकी है। एक समय था जब अकेले रहना सुकून देता था, आज सबके बीच होकर भी अकेला होना अंदर तक तोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी दौलत से नहीं, और ना ही उसकी पहचान से होती है। असली पहचान होती है उस दिल से जो बिना शोर किए रो भी लेता है और मुस्कुरा भी लेता है। हैसियत वक्त के साथ बदलती है, पर नियत या तो रूह से पवित्र होती है
या भीतर से पूरी तरह खाली। ईश्वर हमारे कद नहीं देखता, वह हमारे विचार तौलता है। वह वसीयत नहीं, नियत पड़ता है। अगर बदला लेना है तो आवाज ऊंची मत करो। खामोश रहकर खुद को इतना बेहतर बना लो कि तुम्हारी ऊंचाई सवाल करने वालों की नजरें झुका दे। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बदला यही है, जब तुम्हारी सफलता उनकी सफाई बन जाए। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। शब्दों की चोट तलवार से ज्यादा गहरी होती है। कभी एक वाक्य रिश्ते तोड़ देता है, तो कभी किसी की खामोशी जिंदगी भर का सुकून दे जाती है। जिंदगी कभी किसी की हंसी में छुपी होती है, तो कभी किसी की चुप्पी में। कभी उम्मीद की रोशनी बनती है, तो कभी निराशा की रात में टिमटिमाती लौ। कभी कुछ खोने की टीस, तो कभी कुछ पाने की चाह। शायद यही है जीवन का असली मतलब। अनुभव खुशियां नहीं देता, लेकिन जीने की कला जरूर सिखा देता है। क्योंकि सबसे गहरे सबक अक्सर दर्द से ही मिलते हैं। वही दर्द निखारता है, वही असफलता संवारती है। अगर काबिल बनना है तो हर हार, हर ठोकर और हर अनदेखी को गिनना सीखो। क्योंकि मिठास का असली स्वाद मिर्च छकने के बाद ही आता है। और जीत तब सच में मीठी लगती है जब हार को भी अपनाया गया हो। जब शब्द दिल से निकलते हैं तो आत्मा तक पहुंचते हैं, और जब दिमाग से निकलते हैं तो अक्सर सिर्फ मतलब ढूंढते हैं। दिल से बोला गया एक सच झूठ की सैकड़ों दीवारें गिरा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी हार जाओ तो खुद को समाप्त मत समझ लेना। हर अंत किसी नई शुरुआत का संकेत होता है। क्योंकि अगली बार तुम शून्य से नहीं, अनुभव से शुरुआत करोगे। मैंने खामोशी को काम करते देखा है। पेड़ बिना बोले छाया देते हैं, सूरज बिना मांगे रोशनी देता है, धरती सब सहकर भी हर बार मुस्कुराकर सब कुछ लौटा देती है। जिंदगी की लड़ाई नफरत से नहीं, प्रेम से जीती जाती है। जो तुम्हें नहीं जानते उनकी बातों से मत टूटो, और जो तुम्हें जानते हैं उनकी चुप्पी को समझना सीखो। जीत भी फीकी लगती है जब बधाई देने वाला कोई ना हो, और हार भी सुंदर लगती है जब कोई अपना कंधा देने को खड़ा हो। चिंता और तनाव तब जन्म लेते हैं जब हम अपने लिए कम और दूसरों की उम्मीदों के लिए ज्यादा जीते हैं। बिना कोशिश के कोई भी गिर सकता है, लेकिन उठने के लिए संकल्प चाहिए, साहस चाहिए। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण भी यही कहता है, नीचे गिरना आसान है, ऊपर उठना मेहनत मांगता है। उस पल को कोसना बंद कर दो जिसने तुम्हें गिराया, क्योंकि उसी पल ने तुम्हें उड़ना सिखाया। ठोकरों ने रास्ते दिखाए और उन्हीं रास्तों ने मंजिल का पता बताया। सोचो उन आंसुओं के बारे में जो रातों में गिरे थे। उन खामोश शामों को याद करो जहां शब्द साथ छोड़ गए थे, और उस धोखे को भी जो किसी अपने ने दिया था। आज वही सब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। कभी खुद से मिलने की कोशिश करना, तब समझ आएगा कि इस दुनिया में सबसे मजबूत सहारा तुम खुद हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते मजबूरी में बनते हैं वे एक दिन बिखर ही जाते हैं, पर जो भावनाएं आत्मा से जुड़ती हैं उन्हें वक्त भी तोड़ नहीं पाता। हर दर्द यह साबित नहीं करता कि इंसान ने कुछ गलत किया है। कई बार जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी मनुष्य को भीतर तक थका देता है। अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं जिन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। जिंदगी अजीब खेल खेलती है, कभी गैरों को अपना बना देती है और कभी अपनों को इतना दूर कर देती है कि आईना भी पहचानने से मना कर दे। हर दिन कोई नया सबक दे जाती है यह जिंदगी। कभी भरोसे की कीमत सिखाती है, कभी बेवफाई का अर्थ। कभी कोई अपना अजनबी सा लगने लगता है और कभी कोई अजनबी दिल के सबसे पास आ बैठता है। लोग कहते हैं, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। उन्हें कौन समझाए कि टूटे हुए पत्ते भी रंग बदल लेते हैं। तो इंसान क्यों ना बदले जब वह बार बार बिखरा हो। कहते हैं किस्मत इंसान खुद लिखता है। अगर ऐसा ही होता तो कोई अपनी ही तकदीर में इतना दर्द क्यों भरता। क्या कोई खुद से वादा करता है कि वह बस आंसू ही पिएगा, या फिर चुपचाप सह लेता है वह सब जो उसके हिस्से का नहीं था। लोग खूबियां देखकर प्यार करते हैं, पर अपना वही होता है जो कमियों को भी अपनाना जानता है। रिश्ता उसी से जोड़ो जो तुम्हारी हंसी से ज्यादा तुम्हारे आंसू की वजह समझना चाहे। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में फर्क क्या है। उत्तर बहुत गहरा था। जो अपनों के बिना गुजरी वह उम्र थी,
और जो अपनों के साथ जिया वही जिंदगी थी। उस दौलत पर घमंड मत करना जो किसी के आंसू पर खड़ी हो, क्योंकि जिसने किसी का दिल दुखाया वह अंत में क्या लेकर जाएगा। आया था खाली हाथ, जाएगा भी खाली हाथ, बीच में बस अहंकार छोड़ जाएगा। ईश्वर ने जीवन एक उपहार की तरह दिया है। अब यह हम पर है कि उस उपहार को हम शांति में बदलते हैं या पछतावे में। अगर दुख की नदी पार करने से डरते हो तो सुख के समंदर के सपने मत देखो, क्योंकि बिना संघर्ष कोई खुशी स्थायी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गुस्से में छोड़ जाता है वह लौट भी सकता है, पर जो मुस्कुराकर विदा ले वह कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वहां शिकायत नहीं बस फैसला होता है। हमारी खामोशी को घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी होती हैं जो भीतर की आवाज तक को चुप करा देती हैं। अब बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि हर शब्द तीर बनकर लौट आता है। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना ऐसे भुला दिया जाता है जैसे वह कभी था ही नहीं। यही आज की दुनिया है। जरूरत रहे तो याद, जरूरत खत्म तो रिश्ता भी खत्म। अकेले चलना सीख लो मेरे दोस्त, क्योंकि सहारा, प्यार, रिश्ते एक न एक दिन इंसान को उसकी औकात जरूर दिखा देते हैं। जो उम्र भर साथ देने का वादा करता है वह अक्सर वक्त के साथ बदल जाता है। कभी ध्यान देना, जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी उसी ने सबसे ज्यादा अनदेखा किया, और जिसे तुमने हल्के में लिया वही तुम्हारे दर्द को सबसे पहले समझ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम सही इंसान को देर से पहचानते हैं और गलत को बहुत जल्दी दिल दे बैठते हैं। अब खुद से एक वादा करो, किसी की बेरुखी से खुद को मत तोड़ना, किसी की दूरी से अपनी पहचान मत खो देना। तुम किसी के साथ से बने नहीं हो, तुम वह हो जो अकेले खड़े रहकर भी मुस्कुरा सकता है। हर सुबह यह सोचकर उठो कि आज ऐसा कुछ करूंगा जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाए। जो तुम्हें बिना वजह याद रखे उसे अपनी वजह बना लो, और जो हर बार वजह पूछे उसे अलविदा कहना सीख लो। जिंदगी में वही लोग साथ रहते हैं जो तुम्हारे सुकून की कदर करते हैं। बाकी सब तो भीड़ है जो सिर्फ मौके पर पहचानती है। नींद भी तब नीलाम हो जाती है जब दिल की महफिलों में कोई अपना बैठा हो और यादें फिर भी पीछा ना छोड़ें। मैं चुप हूं क्योंकि अब शोर से रिश्ता नहीं रहा, ताकि कोई तमाशा ना बने। इसलिए सब सहता गया और तुम समझते हो मुझे कोई शिकायत नहीं। शिकायतें हैं पर अब भरोसा नहीं बचा। दर्द बताकर बदनाम होने से बेहतर है मुस्कुराकर चुप रहना, क्योंकि लोग दिल नहीं मजाक ढूंढते हैं। और याद रखना, औरतें कभी हारती नहीं हैं, उन्हें हराया जाता है। समाज का डर, अपनों की जिद और वह एक वाक्य, लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले उसी की आजादी मार देता है। जो इंसान दिल से सीधी बात करता है उसकी जुबान भले ही कड़वी लगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी पीठ पीछे वार नहीं करता, क्योंकि उसके शब्दों से ज्यादा साफ उसका मन होता है। दर्द मुझे भी होता है, टूटन मुझे भी महसूस होती है, पर मैं खुद को यह समझा लेता हूं कि अगर कोई मेरे बिना खुश रह सकता है तो मैं भी अपने आप को संभालना सीख सकता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा वह चाह कर भी नहीं मिल सकता, और जो तुम्हारे भाग्य में है वह रास्ता बदल बदल कर भी एक दिन तुम्हारे पास जरूर आएगा। इसीलिए किसी को छल देकर हंसना मत, क्योंकि कर्म का पहिया जब घूमता है तो इंसान यह तक नहीं समझ पाता कि वह खुद को कहां खो बैठा। अगर आज रोशनी कम लग रही है तो यह मत भूलो कि सूरज भी हर रात अंधेरे में डूबता है, लेकिन सुबह होते ही वही सूरज पूरी दुनिया को उजाला दे देता है। तुम्हारा समय भी आएगा, बस धैर्य रखो। जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल गई शायद वह तुम्हारे हिस्से की थी ही नहीं, लेकिन जो सच में तुम्हारे लिए बनी है वह 1000 रुकावटों के बाद भी तुम तक पहुंचकर ही रहेगी। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि लगता है अब कुछ बाकी नहीं रहा, लेकिन वही पल जीवन का असली इम्तिहान होता है, जहां इंसान खुद को साबित करता है। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा, क्योंकि अंधेरी रात के बाद सूरज की पहली किरण ही सबसे तेज चमकती है। हर बीता हुआ दिन हमें कोई ना कोई सबक देकर जाता है। जो अपनी गलतियों से सीख लेता है वही जिंदगी में आगे बढ़ पाता है। गिरना कमजोरी नहीं है, कमजोरी तब होती है जब इंसान गिरकर उठने से इनकार कर दे।
जब लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो याद रखना, तीर को आगे बढ़ाने से पहले पीछे खींचा ही जाता है। यह वक्त तुम्हें रोक नहीं रहा, बल्कि उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। जो खुद पर भरोसा रखता है, वह रास्ता ना होने पर भी अपने लिए नया रास्ता बना लेता है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, बस हिम्मत जिंदा होनी चाहिए। अगर सब कुछ तुम्हारी मर्जी के अनुसार नहीं हो रहा, तो घबराना मत। हो सकता है ऊपर वाला तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिख रहा हो। कभी जो बात आज समझ नहीं आती, वही कल सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। जब खुद को अकेला महसूस करो, तो यह मत सोचना कि कोई सुन नहीं रहा। हर दुआ सुनी जाती है, बस जवाब सही समय पर मिलता है। संघर्ष के बिना कोई भी इंसान मजबूत नहीं बनता। जितनी गहरी लड़ाई, उतनी ऊंची कामयाबी। मेहनत का फल भले देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो उम्मीद से कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है। अगर अभी मंजिल नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता गलत है, बस कहानी अभी अधूरी है। चलते रहो, क्योंकि हर कहानी का अंत हमेशा दर्द से नहीं, अक्सर मजबूती से लिखा जाता है। कभी ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया, तो समझ लेना यहीं से नई शुरुआत होने वाली है। हर चीज अपने सही समय पर मिलती है। जो आज नहीं मिला, वह शायद और बेहतर रूप में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो दर्द तुम्हें तोड़ता है, वही तुम्हें तराशता भी है। हर संघर्ष तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो तुम भविष्य में बनने वाले हो। वक्त कैसा भी हो, खुद को हारने मत देना। जो गिरकर उठना सीख जाता है, उसे फिर कोई ताकत नीचे नहीं गिरा सकती। जब तुम हार मानने से इनकार कर देते हो, तब हालात खुद हार मान लेते हैं। मुश्किलों से भागो मत, उन्हें अपनी ताकत बना लो। फिर कोई रुकावट तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है, वह आज भले समझ ना आए, लेकिन कल जब पीछे मुड़कर देखोगे, तो खुद कहोगे, अच्छा हुआ जो ऐसा हुआ। क्योंकि मुश्किलें उन्हें ही मिलती हैं जिनमें उन्हें पार करने की हिम्मत होती है। जब जिंदगी बार बार गिराने लगे, तो यह याद रखना कि ऊंची उड़ान से पहले इंसान को सबसे ज्यादा झुकना ही पड़ता है। अगर आज परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ खड़ी हैं, तो यह मत मान लेना कि किस्मत रूठ गई है। शायद तुम्हें किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार किया जा रहा है। हर संघर्ष के बाद एक नई सुबह जन्म लेती है। हर अंधेरे के बाद रोशनी का रास्ता जरूर खुलता है। इसलिए मुश्किल देखकर घबराना मत, क्योंकि हर तूफान अपने साथ एक शांत और सुंदर सवेरा भी लाता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे जिंदगी वहीं थम गई हो, लेकिन असल में हम रुकते नहीं, हम किसी नए मोड़ की ओर बढ़ रहे होते हैं। बस भरोसा बनाए रखना, क्योंकि हर चीज का एक सही वक्त होता है। सफर अगर लंबा लग रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं है। चलते रहो, क्योंकि सपनों तक वही पहुंचते हैं जो थक कर भी रुकना नहीं सीखते। अगर कोई दरवाजा बंद हो जाए, तो उसे हार मत समझना। अक्सर बंद दरवाजे ही संकेत होते हैं कि आगे इससे बेहतर रास्ता खुलने वाला है। जो परेशानी आज बोझ लग रही है, कुछ समय बाद वही तुम्हारी ताकत बन जाएगी। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां खुद की पहचान भी धुंधली लगने लगती है। लेकिन रास्ता चाहे साफ ना दिखे, मंजिल अपना रास्ता खुद बना लेती है। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। अगर आज का दिन भारी बीता है, तो कल फिर से शुरुआत करने का हक तुम्हारे पास है। जो इंसान खुद पर भरोसा रखता है, वह हालात के सामने झुकता नहीं। हर परिस्थिति उसे तोड़ने नहीं और मजबूत बनाने आती है। कभी कभी ईश्वर हमें हमारी सीमाओं तक ले जाते हैं, ताकि हम अपनी असली शक्ति पहचान सकें। जो अंधेरे से डर कर बैठ जाता है, वह उजाले तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो भीतर की लौ जलाए रखता है, वही हर अंधकार को पार कर जाता है। जब नाव बीच समंदर में होती है, तभी सबसे बड़े तूफान उठते हैं। किनारे खड़े लोग कभी लहरों की ताकत नहीं समझ पाते। जमाना मेरी खुशियां क्या लूटेगा, मैंने तो उन्हें खुद अपनों पर लुटा दिया था। अक्सर सबसे गहरी चोट वहीं देते हैं जिनके लिए हमने पूरी दुनिया छोड़ दी होती है। जब जिंदगी दांव पर लग जाती है, तो रफ्तार अपने आप तेज हो जाती है, और जब सब कुछ छूटने लगे, तब सिर्फ हौसला ही इंसान का सच्चा साथी बनता है। लोगों ने जुबान तो दी, लेकिन वादों से मुकरते ही वो सिर्फ कागज बनकर रह गए। जब जब दुनिया ने मुझे कोनों में धकेला, मेरे रब ने बिना शोर किए मेरे लिए हजारों रास्ते खोल दिए। कभी कभी खामोशी से मिली मदद
सबसे ऊंची होती है। कुछ रिश्तों की जगह आज भी कोई नहीं भर सका। शायद यह उनकी खासियत थी या मेरे प्रेम की सादगी, जो आज भी हर याद में सांस लेती है। हम बदले नहीं हैं, बस यह समझ आ गया है कि दुनिया जैसी दिखती है अक्सर वैसी होती नहीं, और रिश्ते जितने करीब नजर आते हैं कभी कभी उतने ही दूर निकल जाते हैं। जिन्होंने छोड़ दिया उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया। अब आने वालों को हम दिल से नहीं समझ से परखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बहती नदी की तरह है, जो पल एक बार गुजर जाए वह लौट कर नहीं आता, वह सिर्फ यादें छोड़ जाता है। कभी कभी जो हाथ छूटते हैं वे बहुत पहले ही दिल से छूट चुके होते हैं। रिश्तों में रोकना तब तक ठीक है जब तक आत्मा घायल न हुई हो, क्योंकि रोका हुआ शरीर लौट सकता है, लेकिन टूटा हुआ मन कभी पूरी तरह वापस नहीं आता। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपनी किस्मत खुद लिखने का साहस रखते हैं। जो खुद को बदलना सीख जाते हैं वही एक दिन वक्त को भी झुका देते हैं। पुराने रिश्ते जुड़ भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब किसी को सच में तुम्हारी जरूरत हो, वरना जो दरारें बन चुकी हों वे भरने के बाद भी बोलती रहती हैं। धन से नहीं, मन से जुड़ो, क्योंकि पैसा पल में चला जाता है, लेकिन सच्चा दिल बरसों तक साथ निभाता है। ईश्वर को ढूंढा नहीं जाता, उसमें खोया जाता है। जब इंसान खुद से खाली हो जाता है तभी वह परमात्मा के सबसे करीब होता है। और जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें न टूटने की छूट मिलती है, न किसी के सामने रोने की आजादी। वह अपने हर दर्द को मुस्कान की परत में छुपाकर दुनिया से बस इतना कह देता है, मैं ठीक हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग सबसे कम शिकायत करते हैं। दुनिया को दोष देने से पहले अगर इंसान अपने कर्मों का आईना देख ले तो शायद शिकायतें कम और समझ बढ़ जाएं। हर कोई अपने गुनाहों पर चुप्पी डालकर जमाने को कसूरवार ठहराता है, जबकि सच ये है हम बदल जाएं तो हालात भी बदलने लगते हैं। वक्त गुजरता है, हालात संभलते हैं, लेकिन कुछ चीजें एक बार टूट जाएं तो फिर जुड़ नहीं पाती। उनमें सबसे ऊपर आता है भरोसा और बीता हुआ कल, जो कभी साथ लौट कर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वह लौटे या ना लौटे, लेकिन उसकी यादें हर रात किसी न किसी बहाने दिल से लिपट ही जाती हैं। कभी तकिए से, कभी खामोशी से, और कभी बिना वजह बहते आंसुओं से। अगर गलत औजार से एक छोटा सा पेंच नहीं खुलता तो गलत सोच और गलत दिशा से जिंदगी के बड़े दरवाजे कैसे खुलेंगे। इसलिए अकेले रहना सीखो। हर कोई हमेशा साथ नहीं चलता। कुछ रिश्ते सफर तक होते हैं, मंजिल तक नहीं। अपने वही होते हैं जो भीड़ में नहीं, खामोशी में तुम्हें पकड़ते हैं, जो बोलने से पहले तुम्हारी सांसों की बेचैनी समझ लेते हैं। मजाक और पैसा दोनों सीमित मात्रा में ही अच्छे लगते हैं। ज्यादा उड़ाओगे तो लौटेंगे नहीं, और उनकी चुभन उम्र भर रह जाती है। अच्छे लोग भी टूटते हैं, लेकिन उनकी कीमत कम नहीं होती। सोना टुकड़ों में बंट जाए तो भी सोना ही रहता है। वैसे ही सच्चा इंसान हालात से बदलता नहीं। वादा करना आसान होता है पर निभाना भारी, क्योंकि जब वादा टूटता है तो सिर्फ शब्द नहीं गिरते, किसी का पूरा भरोसा बिखर जाता है। कभी कभी दुआएं भी उसी दिल में लौट आती हैं जहां से निकली थी। मांगने से नहीं, मिलता वही है जो कर्म से बोया जाता है। लेकिन जब नीयत साफ हो और कर्म सच्चे तो किस्मत भी रास्ता बदल लेती है। जिस चीज की कोई गारंटी नहीं वह है जिंदगी, और जिसकी गारंटी तय है वह है मौत, शांत, अडिग और निश्चित। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी बिना गलती के भी तुम गलत ठहरा दिए जाते हो, क्योंकि तुमने खुद को लोगों की उम्मीदों के सांचे में नहीं डाला। पर याद रखना, जो खुद के लिए नहीं खड़ा होता वह हर किसी के आगे झुकता चला जाता है। जो गिरने से डरते हैं वे उड़ना नहीं सीखते, और जिनमें साहस होता है उनकी हार भी एक दिन कहानी बनती है। खुद को इतना व्यस्त कर लो कि दर्द की आहट भी तुम्हारी चाल ना रोक पाए। वक्त से शिकायत मत करो, वक्त को जवाब दो। जिंदगी जिन्हें खुशियां कम देती है उन्हें अनुभव बहुत देती है, और वही अनुभव कल तुम्हें ऐसा इंसान बना देता है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। जिनके दिल में खोट होता है उनके लिए कसम और वादे सिर्फ शब्द होते हैं, भावना नहीं। झूठा प्यार और दोहरा व्यवहार इंसान को अंदर से जला देते हैं।
लेकिन राख से उठना सीखो, क्योंकि आग में तपे हुए लोग ही हीरा कहलाते हैं। मैं थका हूं पर रुका नहीं, क्योंकि जवाब देना है उन्हें जो इज्जत का दिखावा करते हैं। अब बात उसी भाषा में होगी जो उन्हें समझ आए। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं तो खुश रहो, इसका मतलब वे आज भी तुमसे पीछे चल रहे हैं। हर समस्या से बड़ी तुम्हारी हिम्मत होती है। जब मन टूटने लगे तो खुद से कहो, मैं गिरा नहीं हूं, मैं बस उड़ान से पहले झुका हूं। ऐसी जिद पैदा करो कि जो मुकद्दर में नहीं लिखा उसे भी हासिल कर लो, क्योंकि जिंदगी एक खेल है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि खिलाड़ी बनोगे या किसी का खिलौना। कभी कभी सख्त बनना भी जरूरी होता है, जब सामने वाला नकाब ओढ़े हो। भलाई वहीं तक करो जहां उसकी कद्र हो। जब समय न्याय करता है तो किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती, वक्त खुद सच को सामने ले आता है। अच्छा इंसान था, यह सुनने के लिए कई बार चुपचाप मरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी की उम्मीद तुमसे जुड़ी है तो वह मजबूरी नहीं, तुम पर किया गया भरोसा है, और भरोसा सबसे कीमती रिश्ता होता है। चेहरा सुंदर हो यह जरूरी नहीं, स्वभाव सुंदर हो तो साधारण चेहरा भी चमकने लगता है, क्योंकि रूप बदलता है लेकिन स्वभाव उम्र भर छाया बनकर साथ चलता है। मनचाही जिंदगी मिलती नहीं, उसे गढ़ना पड़ता है। पर मुश्किल तब होती है जब रिश्ते ही उम्मीदों की जंजीर बन जाए। वक्त के पास इतना वक्त नहीं कि वह हर बार तुम्हें दोबारा मौका दे, इसीलिए जो तुम्हें समय देता है उसे हल्के में मत लो, क्योंकि जो वक्त देता है वही सच्चा रिश्ता निभाता है। जिंदगी कठिन इसलिए नहीं कि रास्ते मुश्किल हैं, बल्कि इसलिए कि हम आसानी से मिली चीजों की कदर करना भूल जाते हैं। हर भरोसा करते वक्त हमें अंदाजा नहीं होता कि धोखा कितनी खामोशी से दिल तोड़ता है, और जब टूटने की आवाज आती है तो सामने कोई और नहीं, खुद का चेहरा होता है। इंसान बुरा तब नहीं बनता जब वह गलती करता है, वह तब टूटता है जब उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझ लिया जाता है। जब इंसान बोलना कम और समझना ज्यादा सीख लेता है, तब उसे वो भी सुनाई देने लगता है जो लोग सामने कहने की हिम्मत नहीं रखते। और जब बिना प्रतिक्रिया दिए देखने की आदत पड़ जाए तो नकाब खुद ब खुद उतरने लगते हैं। मोहब्बत ऐसी चीज है जो पत्थर को भी मोम बना दे, लेकिन जब अपने ही रंग बदल लें तो फिर गैरों से शिकायत करना बेकार हो जाता है। आज के दौर में हर किसी को अपना मानना छोड़ दो, जिंदगी अपने आप हल्की लगने लगेगी, क्योंकि हर हंसी सच्चाई नहीं होती और हर आंसू कमजोरी का नाम नहीं है। चालाकी थोड़े समय तक चमकती है, पर ईमानदारी उम्र भर साथ निभाती है। सच अक्सर भारी पड़ता है, इसीलिए लोग झूठ को आसान रास्ता समझ लेते हैं। जिस इंसान के भीतर जलन भरी हो वह किसी के लिए साफ नियत नहीं रख सकता। उसकी आग पहले उसे जलाती है और फिर दूसरों तक फैल जाती है। भीड़ में सबके नाम होते हैं, लेकिन पहचान उन्हीं की बनती है जो अलग चलने का साहस रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे तुम दिल से जुड़ते हो वही सबसे पहले तुम्हारी कमजोरी पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम माफ बहुत जल्दी कर देते हो। माफ करना सुंदर गुण है, लेकिन बार बार भरोसा करना अक्सर खुद से किया गया धोखा बन जाता है। जिन्होंने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया, उन्होंने जिंदगी से हारना छोड़ दिया। रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, वे तब बिखरते हैं जब चुप्पी मन में घर कर लेती है। जहां बातें खत्म होती हैं वहीं रिश्तों की सांस धीमी पड़ जाती है। अत्यधिक जुड़ाव अक्सर भारी पड़ता है, क्योंकि जब रिश्ता टूटता है तो इंसान खुद को भी अधूरा पाता है। जिस दिन कोई तुम्हें अपनी आदत बना ले, उसी दिन उसे यह ताकत मिल जाती है कि वह तुम्हें तोड़ भी सकता है। मोहब्बत करो, पर इतनी नहीं कि तुम्हारी पहचान किसी और के नाम से जानी जाए। प्यार में डूबो, पर अपनी आत्मसम्मान की नींव मत खोदो। इज्जत ही हर रिश्ते की जड़ है। जड़ हिल जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी ढह जाता है। आज की मोहब्बत अक्सर सीमित समय की पेशकश जैसी हो गई है। आज तुम, कल कोई और। इसलिए खुलकर जीना है तो किसी के लिए खुद को मिटाना छोड़ दो। दूसरों से झूठ बोलना गलती है, लेकिन खुद से झूठ बोलना पूरी जिंदगी को खोखला कर देता है। चुप रहना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ लें। कभी चुप रहकर देखो, तब समझ आता है कि तुम्हारी मौजूदगी किसके लिए कितनी मायने रखती है।
जहां अन्याय हो वहां चुप रह जाना भी अपराध बन जाता है। आंखें झुकाना अच्छा है, पर आत्मसम्मान के आगे नहीं। सच जब खुद अपने पैरों पर खड़ा होता है तो झूठ अपने आप छोटा पड़ जाता है। जो पीछे रह गए होते हैं वे अक्सर आगे बढ़ चुके लोगों के दिलों पर बोझ बन जाते हैं। अगर किसी का व्यवहार बदल गया है तो हो सकता है वजह सिर्फ वही ना हो। रिश्ते एक तरफ से नहीं चलते, एहसास दोनों ओर से सांस लेते हैं। जिंदगी कठिन लगे तो डरना मत। कठिन किरदार उन्हीं को मिलते हैं जिनमें उन्हें निभाने का दम होता है। हर दृश्य आसान नहीं होता, पर सच्चा कलाकार कभी कहानी को दोष नहीं देता। यादें कभी पुरानी नहीं होती, वे बस चुप हो जाती हैं। रिश्तों में अक्सर देने वाले जलते हैं और लेने वाले सुकून से सोते हैं। अगर ख्वाब तुम्हारे हैं तो जंग भी तुम्हें ही लड़नी होगी। हालात तुम्हारे हिसाब से नहीं ढलेंगे, तुम्हें खुद को हालातों के मुताबिक बनाना होगा। दुनिया तुम्हारी थकान नहीं गिनती, वह सिर्फ नतीजे देखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को संभालना सीखो, क्योंकि अक्सर वही लोग गिरा देते हैं जिनसे सबसे ज्यादा सहारे की उम्मीद होती है। दर्द देने वाले साथ चलते हैं और मरहम बनने वाले अक्सर रास्ते में छूट जाते हैं। हर किसी से उम्मीद मत बांधो, क्योंकि हर इंसान की दुनिया सबसे पहले उसी से शुरू होती है, खुद से। जिंदगी से छोटे छोटे पल चुराना सीखो, क्योंकि जिम्मेदारियां वक्त नहीं देती और वक्त दोबारा लौट कर नहीं आता। बेकदरों के हाथ अगर चांद भी लग जाए तो वे उसे भी ग्रहण बना देते हैं। इसलिए जब तुम्हारा वक्त आए तो खुद को चमकने से मत रोकना। खुद से सवाल करोगे तो जवाब मिलेंगे, दुनिया से करोगे तो सिर्फ शोर। अगर भीड़ में अपनी आवाज बनानी है तो पहले अकेले चलना सीखो। बात उन्हीं से करो जो तुम्हारी बात सुनकर मुस्कुरा सकें। जो सच सुनकर नाराज हो जाएं, वे पहले से ही दूर थे, बस तुम्हें समझने में देर लगी। कमियां हर किसी में होती हैं, लेकिन जो हर वक्त बेहतर ढूंढते रहते हैं वे अक्सर अच्छा भी खो बैठते हैं। तुम किसी के लिए पूर्ण नहीं बन सकते, बस सच्चे रहो अपने इरादों में, अपने जज्बातों में। जिंदगी अक्सर खामोशी में गहराती है और समझ हमें चुप करा देती है। इसीलिए गहरी आत्मा वाले लोग कम बोलते हैं, क्योंकि शोर उन्हें नहीं सन्नाटा सिखाता है। अक्सर वही फूल तोड़े जाते हैं जिनमें सबसे ज्यादा खुशबू होती है। इसलिए महकना मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया कांटों की पहचान तो करती है, पर इत्र को महसूस करने का हुनर बहुत कम लोगों के पास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है, लेकिन ध्यान रखना कहीं ऐसा करते करते अपनी उदासी को खुद ही दफन न कर दो। आजकल सही होते हुए भी चुप रह जाना एक आदत बन गई है, क्योंकि सफाई देने से इज्जत कम और सवाल ज्यादा बढ़ जाते हैं। अकेले रहना सीख लो, क्योंकि लोग बदलते नहीं, बस वक्त के साथ अपने रंग बदल लेते हैं। किसी को मजबूर मत करो कि वह तुमसे बात करे। जो सच में अपना होगा वह तुम्हारी खामोशी तक पढ़ लेगा। भावनाएं वक्त से भी कीमती होती हैं, इसीलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कीमत समझी जाए। वरना आजकल मोहब्बत उधार मिलती है और उसकी किश्त आत्मसम्मान से चुकानी पड़ती है। हमने वह दौर भी देखा है जब टूटते वक्त भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। अब अगर खामोश हैं तो इसका मतलब हार नहीं, बस अब किसी को गिराने की चाह नहीं रही। जो सबक किताबों में नहीं मिलते वही असली तजुर्बे कहलाते हैं। दिखावे के रिश्तों से सच्ची दूरी बेहतर होती है, क्योंकि झूठे साथ से अच्छा अकेलापन भी सुकून देता है। कभी रिश्ते पास रहकर भी अजनबी बन जाते हैं और कभी अजनबी दूर रहकर भी दिल के बेहद करीब हो जाते हैं। जिंदगी में कुछ भी सीखो या न सीखो, लोगों को पहचानना जरूर सीखो। यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक चेहरा नहीं, एक मकसद छुपा होता है। मीठे शब्दों में जहर घोलने वालों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि हर नरम आवाज सच्चाई नहीं होती। लोग तब तक तुम्हारी कदर नहीं करते जब तक तुम उनकी ही भाषा में जवाब देना नहीं सीख जाते। इग्नोर करना भी एक कला है, और यह कला दिल बार बार टूटने के बाद ही आती है। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं। जो सबसे ज्यादा निभाता है वही सबसे ज्यादा चुपचाप रोता है। आज प्रेम एहसास नहीं रहा, एक दौड़ बन चुका है जहां वादे सबसे ज्यादा होते हैं और सच्चाई सबसे पहले हार जाती है। राजनीति अब पीछे रह गई है,
रिश्तों में उससे भी ज्यादा छल कपट बस चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की लड़ाई हर इंसान को अकेले ही लड़नी होती है। सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन साथ चलने वाला कोई नहीं। जो घाव शरीर पर नहीं आत्मा पर लगते हैं, उन्हें कोई देख नहीं पाता, और वही दर्द उम्र भर पीछा करते हैं। कुछ तकलीफें हर सांस को भारी बना देती हैं, और कुछ जिम्मेदारियां मरते दम तक यह याद दिलाती हैं कि तुम अभी जिंदा हो। कभी कभी जो हमसे छीन लिया जाता है वह शायद कभी हमारा था ही नहीं। जो चीज आसानी से चली जाए, समझ लो उसका ठहरना लिखा ही नहीं था। अगर कोई बार बार यादों में लौट आता है, तो या तो वह भी तुम्हें याद करता है, या फिर यादें खुद जाने से इनकार कर रही होती हैं। अजीब दुनिया है, जीते जी कोई समझता नहीं, और मरने के बाद हर इंसान महान बन जाता है। अब चाहे अंजाम जो भी हो, खेल अब बड़ा खेलेंगे, क्योंकि झुकना और डरना हम पीछे छोड़ आए हैं। हम न जरूरत से मीठे बनते हैं, न झूठी मिठास बोलते हैं। हम वह कड़वा सच हैं जिसे हर कोई निगल नहीं पाता। बुरे वक्त में अपनों के ताने, दोस्तों की चुप्पियां और रातों के उदास गीत नींद तक तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो छीना जा सकता है वह कभी सच में तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह तूफानों में भी नहीं छूटता। वक्त बदलता है, लेकिन इंसान कई बार बिना वक्त के ही बदल जाता है। रिश्ता गहरा हो या ना हो, भरोसा गहरा होना चाहिए, क्योंकि यही वह धागा है जो बिखरने से बचाता है। विश्वास से जुड़ा रिश्ता मीलों दूर रहकर भी दिल से नहीं टूटता। माँ बाप दो बार टूटते हैं, एक बार जब बेटी घर से विदा होती है, और दूसरी बार जब बेटा ऊंचाइयों को छूता है। एक विदाई में दुआ होती है, दूसरी में आंखों की नमी। कभी कभी खुशियां भी चुपचाप रुला देती हैं, क्योंकि हर सफलता के पीछे कहीं ना कहीं एक खालीपन छुपा होता है। सिर्फ पढ़ लिख लेने से कोई इंसान महान नहीं बनता। दुनिया की सबसे सच्ची किताब हम खुद होते हैं। जब तक खुद को नहीं पढ़ा, हर शिक्षा अधूरी है। जो खुद को समझ ले, वह हर समस्या का रास्ता खुद खोज लेता है। और याद रखना, तारीफ और खुशामद एक जैसी नहीं होती। तारीफ कर्मों की होती है और खुशामद स्वार्थ की। जो लोग तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं, जरूरी नहीं कि वही मुश्किल में भी साथ खड़े हों, लेकिन जो तुम्हारी कमियों पर रोकते टोकते हैं, वही तुम्हारे बेहतर कल के लिए भीतर से लड़ते हैं। अर्जुन ने कोई बड़ा युद्ध नहीं चुना था, उसने सिर्फ इतना तय किया था, मुझे श्री कृष्ण चाहिए। फिर उसके बाद जो भी निर्णय हुए वे कृष्ण ने लिए, और वही निर्णय अंत में उसकी विजय बन गए। कभी कभी जिंदगी का एक सही फैसला पूरे रास्ते की दिशा बदल देता है। जब परेशानियां चारों ओर से घेर लें, तो समझ लेना अब परिवर्तन दूर नहीं। हार को अंत मत समझना, क्योंकि हर गिरावट किसी नई उड़ान की तैयारी होती है। सबसे गहरा सन्नाटा अक्सर सबसे बड़े तूफान से पहले आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदारी की पहली पहचान है दिखावे से दूरी बना लेना। अब बातें नहीं, कर्म बोलने चाहिए। जिंदगी को चमक नहीं, सादगी की जरूरत होती है। खर्चों से पहले उन रिश्तों का कर्ज उतारो जिन्होंने बिना मांगे तुम पर भरोसा किया था। जो बिना स्वार्थ तुम्हारे साथ खड़े रहे, उनसे पहले किसी और को चुकाने मत बैठो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई से भी जलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हारी कमियों के बाद भी तुम्हें अपना मानते हैं। यही असली रिश्ता होता है, जहां समझाना नहीं पड़ता, बस निभाया जाता है। दीपक को घी जलते समय चाहिए, बुझ जाने के बाद डाला गया घी सिर्फ राख बनाता है। इंसान की कद्र भी वैसी ही होती है। समय रहते न की जाए तो बाद में केवल अफसोस बचता है। रिश्तों को वक्त दो, उन्हें समझो, निभाओ, क्योंकि देर से मिला सम्मान कभी कभी पछतावे में बदल जाता है। कभी किसी को उसके बीते कल से मत आंकना। लोग गिरते हैं, टूटते हैं, और फिर वहीं से सीखते हैं कि टूटने के बाद कैसे मुस्कुराया जाता है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी लड़ाई चल रही होती है जो वह चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपा लेता है। अक्सर जो सबसे ज्यादा हंसता है, वही भीतर से सबसे ज्यादा बिखरा होता है। कभी कभी खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। जब कोई सहारा न हो, तब इंसान खुद ही अपना कंधा बनता है। वक्त सिर्फ तारीखें नहीं बदलता, वह इंसानों को भी बदल देता है। हर रिश्ता तब तक है जब तक उसमें भरोसा है। रिश्ता टूट सकता है,
लेकिन विश्वास आज भी कल की राह दिखा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरा चाहे जितना साफ क्यों ना हो, अगर मन में दाग है तो हर मुस्कान पर सवाल उठते हैं। आज पहचान कुछ ऐसी हो गई है, सामने तालियां, पीछे ताने, मुंह पर मिठास और पीठ पीछे जहर। लोगों के बदलते तौर तरीकों ने रिश्तों को भी नकाब पहनना सिखा दिया है। अब परवरिश और संस्कार दिल से नहीं, स्टेटस से तोले जाते हैं। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को एक मत समझना। मेरा व्यक्तित्व मैं हूं, लेकिन मेरा व्यवहार तुम्हारे रवैये से जन्म लेता है। सच्चे दिल के सामने मैं आईना हूं और धोखे के सामने मैं दीवार। आज इस दिखावे की दुनिया में कोई आंखों में झांक कर हकीकत नहीं पड़ता। सब चेहरे देख रहे हैं, नियत कोई नहीं। इसलिए अब किसी को अपना बनाने से पहले सोच लेना, क्योंकि आजकल अपने पराये जैसे लगते हैं और पराये अपनों से भी ज्यादा। कौन सगा है और कौन मौका देखकर पलटेगा, इसे समझने में अक्सर पूरी जिंदगी निकल जाती है। रिश्ते एक तरफा नहीं चलते। अगर पाना चाहते हो तो देना भी सीखो। समय, सम्मान, प्यार या साथ। रिश्ता दो तरफा पुल है, एक तरफ से टूटा तो दोनों गिरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हर छोटी बात को दिल में भरते रहोगे तो बड़े रिश्ते हाथ से फिसलते जाएंगे। माफ करना सीखो, भूलना भी सीखो, क्योंकि जो हर वक्त हिसाब रखता है वह प्रेम नहीं, व्यापार करता है। रिश्ते फूलों जैसे होते हैं, अगर कांटे ही गिनते रहोगे तो खुशबू कभी महसूस नहीं होगी। हर गलती हमेशा दूसरे की नहीं होती। कभी अपनी सोच, अपने शब्द और अपने व्यवहार को भी देखो। जंगल में शिकार छोटे जानवर होते हैं, शेर नहीं। शेर खुद को साबित नहीं करता, वह बस होता है। वैसे ही इंसान को भी किरदार में वजन लाना चाहिए। हर जगह सिक्कों की खनक जरूरी नहीं। आंधियां तिनकों को उड़ाती हैं, जड़ों से जुड़े पेड़ों को नहीं। जो भीतर से मजबूत होते हैं वे हालातों से नहीं हिलते। जो हालातों से हिल जाते हैं वे कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते। शिकायत करने में जो समय जाता है उससे कहीं ज्यादा शक्ति छुप रहने में मिलती है। मौन वह जगह है जहां क्रोध खत्म होता है और समझ शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान सच में समझ जाता है तो वह चिल्लाना नहीं छोड़ता, वह खुद को बदलना शुरू करता है। इस जीवन की राह में थकान भी बहुत है और रुकावटें उससे कहीं ज्यादा। अपनों के इल्जाम, अपनों की बेरुखी और अपनों की उम्मीदें, इनसे बड़ा इम्तिहान कोई नहीं। हर दिन किसी की उम्मीद पूरी करते करते मैं धीरे धीरे खुद से दूर होता जा रहा हूं।